everyone. My name is Shelja Chabra, and I'm your EVS teacher. So today we are going to start with the chapter number 3 of NCERT book and of class 5, and the chapter name is From Tasting to Digesting. ठीक है, अब हमने ये जो है ना हमारा ये कंटिन्यूइंग पार्ट है चैप्टर 3 का. हमने लास्ट वीडियो में इसमें क्या किया था, पहले हम थोड़ा सा उसको समरी करते हैं. ठीक है, हमने उसमें किया था, देखो हमने जो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने टेस्टिंग का मतलब समझाया था कि टेस्टिंग एक्चुअली में क्या होती है, डाइजेस्टिंग क्या होती है. तो इसमें खाने से लेके फूड के डाइजेशन तक का पूरा प्रोसेस बताया गया है इस चैप्टर के अंदर. ओके, तो हमने सबसे पहले ये देखा था कि झुम्पा जो होती है, एक गर्ल होती है, वो भागती हुई अपनी मम्मा के पास जाती है कि मम्मा मैंने तो खाना नहीं खाना, मेरे को तो आप कुछ मुझे तो आप ना गुड़ चीनी मतलब उसके साथ आप मुझे खाना वाना खिलाओ, तो मुझे तो ये नहीं खाना. तो वो भागती हुई जाती है अपनी मम्मा के पास ये सब कहते हुए. क्यों? क्योंकि वो हर चीज टेस्ट नहीं करती है. हम तो अच्छे बच्चे हैं, हम तो अच्छी चीजें खाते हैं ना, सारी चीजें टेस्ट करनी चाहिए हमें तो. ठीक है, लेकिन जो झुम्पा एक गर्ल होती है ना, वो सारी चीजें टेस्ट नहीं करती है. तो उसकी एक सिस्टर होती है, वो क्या करती है, वो उसके साथ एक गेम प्ले करती है. तो हमने उसके अंदर एक गेम प्ले करी थी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे. और क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे कि जैसे झूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली, व्हेन डज योर माउथ वाटर, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस थे. तो वो सब आपका लास्ट वीडियो में ये सब कवर्ड है. ठीक है, तो उन्होंने एक गेम प्ले की थी, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो सब उन्होंने किए थे. तो ये सब उससे रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये हमने लास्ट वीडियो में उसको राइट किया था. ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो. देन अब हमने क्या किया था, पेज नंबर 24 पे हमने क्लोज योर आईज एंड टेल, उसके अंदर भी हमने एक गेम प्ले की थी. हमने किया था हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द आइटम. ठीक है, ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड, मतलब टंग के बारे में हमने उसमें पढ़ा था कि एग्जैक्टली टंग के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट में जो शुगर का यानी मीठे का टेस्ट आता है, कौन से पार्ट में सॉर का टेस्ट आता है. ठीक है, कड़वा बिटर का टेस्ट आता है. तो ये सब चीजें हमने उसमें की थी, टंग के बारे में पढ़ा था. ठीक है, और साथ में एक एक्टिविटी भी की थी कि उसमें क्या था कि अगर आप टंग को पूरा का पूरा वाइप कर लो, ठीक है, और उसके बाद आप कोई शुगर या जैगरी अपनी टंग के फ्रंट पार्ट पे अगर आप रखते हो, तो फिर आपको टेस्ट आता है या नहीं आता है उससे. फिर उसके बाद उसके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि झुम्पा ने कुछ ऐसा ऐसा खाया जिसमें की आवाज आई थी. ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि क्या चीजें उसने खाई थी. इस तरह से क्वेश्चंस भी थे पेज नंबर 25 पे. तो अब हमने यहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट वीडियो में पढ़ा था. अब हम स्टार्ट करते हैं च्यू इट और च्यू इट वेल. तो अब हमने उसमें अब ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं. व्हाट्स द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है च्यू इट और च्यू इट वेल. देखो इसमें क्या होता है कि अगर आप च्यू कर रहे हो कोई भी चीज को, ठीक है, फटाफट उसको खाया, आपकी मम्मा ने खाना दिया, आप सुबह सुबह स्कूल जाने के टाइम पे आप रेडी हो गए हो और आपकी मम्मा ने आपको खाना दिया, आपने फटाफट जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में कि मुझे जल्दी पहुंचना है स्कूल में, तो आप क्या करते हो, फटाफट उसको मुंह में डाला और निकल लिया. ठीक है, स्वेलो कर लिया. और ये इसको हम बोलते हैं च्यू इट. ठीक है, और सेकंड होता है च्यू इट वेल, कि अगर आप जल्दी से उसको खाने की कोशिश करते हो. और सेकंड होता है च्यू इट वेल, उसमें क्या होता है कि आप खाते हो अच्छे से, चबा चबा के अच्छे से च्यू कर करके आप उसे खाते हो. तो इन दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, तो अब वो पूछ रहे हैं व्हाट्स द डिफरेंस इन दैट, ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास. वो कह रहे हैं कि अपनी क्लास में इस चीज को ट्राई करो. ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस चीज को आप ट्राई करो. ओके, अपनी क्लास में. ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस. तो आप लोग एक पीस ऑफ ब्रेड लो या फिर रोटी लो या फिर थोड़े से कुक्ड राइस लो. ठीक है, और आप उसके बाद आपने ये आगे क्या करना है, पुट इट इन योर माउथ, च्यू इट 3 to 4 टाइम्स एंड स्वेलो इट. फिर आप उसको अपने मुंह में डालो, उसको 3 to 4 टाइम्स आप उसको च्यू करो और उसको स्वेलो कर लो. डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट. तो क्या आपके मुंह में ये इसका क्या टेस्ट चेंज होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपके मुंह में इसका टेस्ट
क्या चेंज होता है? तो आप इसमें क्या लिखोगे? नो। क्या लिखोगे? नो, इट इज ऑलमोस्ट द सेम। ओके, इट इज ऑलमोस्ट द सेम। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अगर देखो आप कोई भी, इफ यू डू नॉट च्यू, ठीक है, अगर आप अपने खाने को अगर आप ठीक से खाते नहीं हो, उसको आप अच्छे से च्यू नहीं करते हो, तो जो आपका आपका जो खाना होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं हो पाता है। ओके, हमारे पेट में दर्द होनी शुरू हो जाती है। अगर आप अच्छे से च्यू करते हैं तो सलाइवा जो होता है ना आपके फूड में, आपके जो खाने में है, आपने मुंह में बाइट डाली, ठीक है, और जो सलाइवा होता है, सलाइवा तो आप जानते हो ना क्या होता है। तो जो सलाइवा होता है ना उसको वो उसके साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, वो उसमें मिक्स हो जाता है और अच्छे से, और फूड जो होता है ना वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ना अच्छे से खाना खाना है। अब नेक्स्ट टाइम आपको कोई बोले ना जल्दी जल्दी खाना खाओ, तो आप बोले नहीं नहीं, मैं अच्छे से च्यू करूंगा, ताकि करूंगा या करूंगी वट एवर, तो ताकि मेरा खाना ना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, ओके। तो अब वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट? तो वो कह रहे हैं कि क्या उससे टेस्ट आपका चेंज हुआ, आपने जब 3 to 4 टाइम जब से उसको च्यू किया और उसको स्वेलो कर लिया? नहीं नहीं। तो इससे क्या होता है, इसका जो खाना होता है वो अच्छे से क्या है, वो उसमें कोई टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है खाने में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 टाइम्स। ठीक है, आप खाना लो और उसको आप च्यू करो, मतलब कोई राइस लो या कोई भी रोटी लो, ब्रेड लो, वट एवर यू वॉन्ट टू ईट, तो आप उसको मुंह में डालो और उसको आप ये गेम करके देखना, ये एक्टिविटी करके देखना। आज आपको मम्मा जब नाइट में खाना देगी ना या आफ्टरनून में खाना देगी, उसको मुंह में डालो बाइट को, और 30 to 32 टाइम्स उसको च्यू करके देखो। ठीक है, क्या आपका खाने में कोई डिफरेंस आता है? उसको आप करोगे ना जब, तो अब उसमें आप क्या आंसर लिखोगे? यस। अभी फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर क्या है, बट आप इसकी एक्टिविटी करके जरूर देखना। ठीक है, यस, द टेस्ट चेंजेस, द फूड बिगन टू टेस्ट स्वीट। ओके, तो आपका जो खाना होगा ना वो आपको मीठा लगने लग जाएगा। आप उसको टेस्ट करके देखना, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली खाने में क्या डिफरेंस आता है। ये एक्टिविटी आपने खुद ही करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स? तो हाँ, तो आपने इसके अंदर क्या लिखना है, वही सेम आंसर है कि यस द टेस्ट चेंजेस द एंड द फूड बिगन टू टेस्ट स्वीट। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपका आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस। इसमें है, हैज एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली? व्हाई डू यू थिंक दे से दिस? तो अब आप बताओगे कि देखो, आपके घर में आपको किसी ने बोला है अब तक कि आप अपना खाना थोड़ा धीरे धीरे खाओ, थोड़ा स्लोली खाओ, ठीक है, ठीक से उसको च्यू करो, ठीक है, सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली, ताकि आपका जो खाना है अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। व्हाई डू यू थिंक दे से दिस? आप बता सकते हो कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं? तो पहले आप बताओ कौन आपको बोलता है? यस, माय मदर ऑलवेज टेल मी टू eat slowly and chew well. I think the proper chewing
is necessary for easier swallowing. It also helps to digest the food. To digest the food. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग, imagine you are eating something hard like a green guava. What kinds of changes takes place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? तो इसका आंसर आपका होगा, देखो इसमें क्या है, वो कह रहे हैं इमेजिन करो कि अगर आप कुछ हार्ड खा रहे हो, ठीक है, जैसे कि ये ग्रीन गुआवा थोड़ा हार्ड होता है. व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस इन इट, तो किस तरह के चेंजेस आपके उसके अंदर चेंजेस होते हैं फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू टू व्हेन यू स्वेलो इट. देखो किस तरह के चेंजेस आपके माउथ में आते हैं जब आपने एक बाइट लिया गुआवा की और उसको मुंह में डाला, ठीक है, उसके बाद आपने उसको स्वेलो किया, तो किस तरह के चेंजेस आपके उसके अंदर आते हैं. तो इसके अंदर आएगा, व्हेन आई बाइट ऑफ अ पीस ऑफ गुआवा इट इज हार्ड एंड समवट बिटर. आफ्टर च्यूइंग फॉर some time it tastes sweet. The saliva makes the food soft and helps in its digestion. ओके, तो आप इसमें इसका क्या मतलब है, देखो अगर आपके गुआवा अगर आप खाते हो, ठीक है, गुआवा का पीस लेते हो वो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन जब पहले आप खाते हो तो वो क्या लगता है आपको, थोड़ा बिटर लगता है, थोड़ा सा कड़वा लगता है. लेकिन जब आप थोड़ी देर के लिए उसको च्यू करते हो ना, तो उसके बाद उसके अंदर क्या होता है, सलाइवा ऐड हो जाता है. ठीक है, जब सलाइवा ऐड हो जाता है तो उससे क्या होता है, वो थोड़ा टेस्ट स्वीट करने लग जाता है, थोड़ा सा मीठा लगने लग जाता है और वो सॉफ्ट होने लग जाता है और उससे वो हेल्प करता है डाइजेशन में. ओके, व्हेन आई bite off and bite off a piece of guava, it is hard and somewhat bitter. ठीक है, कुछ कड़वा सा लगता है. Then after chewing for some time, for some time it tastes sweet. Okay, the saliva makes the food soft. The saliva makes the food soft and helps in digestion. Okay, next is पेज नंबर 27. तो इसमें क्या है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट. क्या आप बता सकते हो, क्या आप सोच सकते हो कि आपका जो फूड होता है वो कहाँ जाता है जब आप अपने खाने को मुंह में डालते हो और उसके बाद आप उसको स्वेलो करते हो. इन द पिक्चर गिवन हेयर, ड्रॉ द पाथ ऑफ फूड. ठीक है, ड्रॉ द पाथ ऑफ फूड थ्रू योर बॉडी.
शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड्स, डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर्स। देखो इसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप ये बता सकते हो कि जो फूड होता है वो कहाँ जाता है खाने के बाद। जैसे आपने मुंह में फूड को रखा है, आपने फूड को रखा है मुंह में अपने, ठीक है। और उसके बाद इस ये वाली जो पिक्चर है आपकी, जो आपके जो बुक के अंदर जो पिक्चर है पेज नंबर 27 पे, तो वो ऐसे ही ब्लैंक पिक्चर है, ठीक है। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि आप उसका ना पाथ बनाओ, एक रास्ता बनाओ कि जो फूड होता है कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है। तो आपको इसका रास्ता बनाना है। देखो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ आपकी। ये जो है ये है माउथ, ठीक है। माउथ से फूड जो जाता है ये ऐसे करके फूड पाइप से जाता है, ये इसको कहते हैं फूड पाइप। और यहाँ पर आकर ये जो है ना आपका, यहाँ से ये आपका पाथ है, ठीक है। ये लीवर वगैरह से होता हुआ, लंग्स से होता हुआ आपका खाना जाता है। देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। आप तो आई थिंक बहुत बढ़िया बना लोगे। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और यहाँ आपकी होती है, इसके बाद आपकी होती है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है कुछ कुछ ऐसे होती है, तो ये काफी बड़ी होती है, पता है। तो आप थोड़ा सा इससे सिमिलर आप अपने आप अपना सर्च करके अच्छे से आप पिक्चर ड्रॉ करना। ये तो जस्ट एक आपको एक हिंट दिया है, ये इतनी अच्छी पिक्चर नहीं ड्रॉ की हुई। तो आप ये ना इसके बाद लिखा हुआ है शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड्स। जब आप ये पिक्चर ड्रॉ कर लोगे ना तो फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, और फिर चेक करना कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो करेक्ट पिक्चर बना रहे हैं क्या, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है आपका, डिस्कस हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। तो आप बताइए जब आप कैसा फील करते हो जब आप बहुत ज्यादा हंग्री होते हो। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी jokingly say I am so hungry I could eat an elephant also, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, देखो इसमें लिखा है कि आपको जब भूख लगती है, ठीक है, तो आप कैसे उसको डिस्क्राइब करोगे कि मुझे भूख लग रही है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी आर जोकिंगली से, कई बार हम ना मजाक मजाक में ये चीज कह देते हैं कि मैं इतना भूखा हूँ, मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं इवन एक एलिफेंट को भी खा सकता हूँ, इतनी तेज मुझे भूख लग रही है। तो आप इसमें क्या बोलोगे, आप इसमें कैसे लिखोगे। When I'm hungry, I feel strange sensations in my stomach. I am unable to focus on anything. तो आप इसमें इस तरह से लिख सकते हो कि जब आपको भूख लगती है तो आपको अंदर से कुछ ऐसी सेंसेशन सी फील होती है, और और आपके पेट के अंदर ऐसी कुछ सेंसेशन सी होती है कि आपको आपको ये लगता है कि आई एम अनेबल टू फोकस ऑन एनीथिंग। आप किसी भी चीज पे अच्छे से फोकस नहीं कर सकते हो। मतलब आप जैसे सपोज पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करने के टाइम पे क्या होता है, आपको भूख लग रही है और आप क्या बोलोगे कि मैं क्या करूं, मुझे तो भूख लग रही है। जैसे कहते हैं ना, एक एक कहावत है हिंदी में बोलते हैं, भूखे पेट ना भजन गोपाला, ठीक है। अगर आपको भूख लग रही है ना तो तो जो कोई है ना, जैसे पंडित पंडित होते हैं, वो भजन भी नहीं गा सकते। मतलब कि अगर मान लो आपको भूख लग रही है, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी नहीं, किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे। ओके, तो आप इसको कैसे राइट करोगे, आई एम hungry, I feel strange sensations in my stomach, in my stomach. Okay, I am unable to focus, I am unable to focus on anything. ओके, तो आप इसका आंसर ऐसे राइट कर सकते हो। नेक्स्ट इज हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री। तो आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हो। तो आप इसमें कैसे बता सकते हो, देखो
दैट यू आर हंग्री, कि आप हंग्री हो, आपको भूख लग रही है, आप कैसे बताओगे इसके अंदर? आप बोलोगे आई गेट अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग, मतलब एक अंदर से ना, बहुत अंदर से लगने लग जाता है, मुझे भूख लग रही है, कुछ दे दो, मुझे भूख लग रही है, एक स्ट्रॉन्ग अर्ज सी होने लग जाती है। तो आपको लगने लग जाता है मुझे कुछ खाना है, मम्मा मुझे भूख लग रही है, जल्दी दे दो मुझे। तो आप ऐसे ही बोलते हो ना कि मुझे भूख लग रही है। दिस इज अ सिग्नल टू शो दैट आई एम हंग्री। यही एक सिग्नल होता है कि आप हंग्री हो, आपको भूख लग रही है। I get a strong urge to eat something. This is a signal to show that I am hungry. Okay. Next is think what would happen. Think what would happen if you do not eat anything for 2 days. देखो अगर आपने 2 दिन तक खाना नहीं खाया है तो क्या होगा? देखो अगर आपने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, मतलब 2 दिन आप किसे बोल सकते हो? 2 डेज तक अगर आपने खाना नहीं खाया है तो क्या होगा? इफ आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 डेज आई थिंक आई विल फॉल सिक। तो भाई बीमार तो आप हो गए ना, क्योंकि आपने खाना नहीं खाया है, फूड तो आपको नीड है ना आपकी। अगर आप फूड नहीं खाओगे तो यू विल फॉल सिक, है ना? तो आप इसमें कैसे लिखोगे? इफ आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 डेज I become weak and may fall sick. I become weak and may fall sick. Okay. Next question. Would you be able to manage without drinking water for 2 days? Where do you think the water that we drink goes? तो देखो हम ना बिना खाना खाए फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर हमें पानी नहीं मिलेगा ना, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है ना, वो पानी से बनी है, ठीक है? 70% हमारी बॉडी में पानी होता है। अगर हमारी बॉडी में पानी खत्म हो जाएगा ना, तो आप 100% आप हॉस्पिटलाइज होगे ही होगे। आप फूड के बिना रह सकते हो, आप पानी के बिना रह नहीं सकते हो, किसी हालत में भी नहीं रह सकते हो। तो आप ये ट्राई भी मत करना। ओके, दिस इज डेंजरस। तो आप इसमें क्या लिखोगे? आई वुड नो, आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज, नो आई विल नॉट बी able to manage even for a day. मैं इवन एक दिन के लिए भी मैनेज नहीं कर सकता। आई थिंक द वाटर इज यूज बाय अवर बॉडी, आई थिंक द वाटर is used by our body, is used by our body for various functions excess water is removed in the
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज। तो वो कह रहे हैं कि अगला कि भी जो पानी होता है, जो एक्सेस वाटर है, वो कहाँ जाता है आपकी बॉडी से। तो आप इसमें लिखोगे द एक्सेस वाटर is removed in the form of is removed in the form of urine and sweat। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। अब देखो आगे ना एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें वो लिखा हुआ है व्हेन आई एम हंग्री माई हेडेक्स। देखो अगर वो कह रही है ये वाली जो गर्ल है, दिस गर्ल इज सेइंग कि अगर मैं हंग्री हूँ, मुझे भूख लग रही है, तो मेरे सिर में दर्द होती है। तो सेकंड पर्सन कह रहा है, सेकंड बॉय कह रहा है आई गेट एंग्री इजीली व्हेन आई एम हंग्री। मतलब वो कह रहा है मुझे ना गुस्सा आना शुरू हो जाता है जब मैं हंग्री हूँ, जब मुझे भूख लगती है तो। और थर्ड गर्ल कह रही है कि वेन माई सिस्टर हंग्री शी क्राइज, कि भाई अगर मेरी सिस्टर जो होती है ना वो हंग्री होती है तो वो रोना शुरू कर देती है। ठीक है। और ये कह रहा है, बॉय कह रहा है वेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड। वो कह रहा है कि ना जब मैं हंग्री होता हूँ, जब मैं भूख लगती है मुझे, तो आई फील टायर्ड, मैं थका थका महसूस करता हूँ। और ये जो डॉगी है, देखो अगर डॉगी है वो भी तो एक देखो उसको भी तो भूख लगती है ना। तो वो कह रहा है आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री। वो डॉगी कह रहा है कि देखो मैं भी रोता हूँ जब मुझे भी भूख लगती है तो। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भूख तो सबको लगती है, और और हर किसी को लगती है, चाहे वो एक एनिमल हो, चाहे वो एक ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो। इवन जो ट्रीज होते हैं ना, तो ट्रीज के अंदर भी क्या होता है, वो एक मतलब वो भी अपना फूड फॉर्म करते हैं, वो भी अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। अगर वो भी अपना खाना नहीं बनाएंगे वो भी सूख जाते हैं। आपने कभी देखा है कि आप अपने प्लांट्स को, आपके घर के बाहर जो प्लांट्स लगे हुए हैं, आप उनको पानी देते हो, है ना। अगर वो पानी नहीं दोगे तो वो प्लांट्स ड्राई हो जाएंगे, वो प्लांट्स सूख जाएंगे, वो भी खराब हो जाएंगे। दैट मीन्स उनका जो खाना होता है ना प्लांट्स का, तो वो भी उनको जरूरी है। ठीक है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं, नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ट्रिप। ठीक है, नीतू को ग्लूकोज ट्रिप दी गई। आगे क्वेश्चन, आगे इसका टॉपिक है आगे। नीतू वॉज वेरी सिक। जो नीतू है एक गर्ल है, ये देखो आप, ये गर्ल देख सकते हो, ये जो गर्ल है ये बहुत बीमार है। ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस। वो पूरा दिन उसको वॉमिटिंग्स आती गई और उसको लूज मोशंस हो गए। ठीक है। वट एवर शी एट, वो कुछ भी खाती है, वो जो कुछ भी खाती है, शी वॉमिटेड, वो वॉमिट कर देती है। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन। जो उसके पापा होते हैं ना, उसको ना नीतू को शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन देते हैं। ठीक है। और सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन होता क्या है, पानी के अंदर चीनी और सॉल्ट मिक्स करके अगर आपको पिलाया जाए ना किसी को, तो फिर वो आपकी बॉडी के अंदर ना उसको उसकी जो कमी होती है उसको पूरा कर देता है, पानी की कमी को पूरा कर देता है। तो उसके पापा ने उसको शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन पिलाया। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी। और शाम तक जो नीतू थी वो फील वीक कर रही थी, वो ना वीक वीक सा फील कर रही थी। ठीक है। फील कर रही थी वो वीक और साथ में डिजी। ठीक है। व्हेन शी गॉट अप टू टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड। और जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया ना, तब तक वो फेंट हो गई थी। फेंट मतलब वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर। तो उसके पापा को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा नीतू को। ठीक है। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो डॉक्टर कहते हैं कि ना नीतू को एडमिट करवाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। तो उसको ग्लूकोज ड्रिप देनी पड़ेगी। ग्लूकोज ड्रिप होता क्या है, यही होती है, उसके अंदर पानी, शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन ही होता है ग्लूकोज ड्रिप में। हियरिंग दिस, मतलब ये सुन के नीतू गॉट कंफ्यूज। नीतू को कंफ्यूजन हो गई। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक।
तो वो उसको ये तो पता था कि जब स्कूल में जब गेम्स पीरियड होता है तो उनकी जो टीचर होती है वो कई बार ना उनको ग्लूकोज पीने के लिए बोलती है कि बेटा अब तुम बहुत थक गए हो, तुमने बहुत प्ले किया है, धूप में काफी खेल चुके हो, तो अब आप ग्लूकोज ले लो थोड़ा पीने के लिए। बट बट व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप, तो वो पूछती है कि ना ये एग्जैक्टली ग्लूकोज ड्रिप होता क्या है। तो डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन करती है उनको, योर स्टमक इज अपसेट, तुम्हारी जो स्टमक है ना वो अपसेट हो गई है। योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर, इट बिकम्स वेरी वीक। तो वो कह रही है, डॉक्टर कह रही है कि आपकी जो स्टमक है ना वो अपसेट हो गई है और जो आपकी बॉडी है ना वो उसको आपके जो फूड को ना कीप नहीं कर पा रही है, उसको रख नहीं पा रही है आपके पेट के अंदर और पानी को भी। एंड इट बिकम्स वेरी वीक, और वो बहुत ज्यादा वीक हो गई है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली, और जो ग्लूकोज ड्रिप है ना वो आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ दे देगी जल्दी जल्दी से, इवन विदाउट ईटिंग, अगर आप कुछ नहीं भी खाओगे तो भी आपको स्ट्रेंथ दे देगी। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं, टॉक एंड डिस्कस। आगे क्वेश्चन है, डू यू रिमेम्बर दैट इन क्लास फोर्थ यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, तो आपने शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया था। नीतू's फादर ऑल्सो मेड दिस, और नीतू के पापा जो है ना उन्होंने भी बनाया ये, एंड गेव हर, और उसको दिया भी। वाई डू यू थिंक दैट दिस इज गिवन टू समवन हु हैज वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस, तो अब आप कैसे बता सकते हो कि ये उनको दिया जाता है जिनको वॉमिटिंग्स और लूज मोशंस हो रहे हो। तो अब आप इसमें अब आगे इसमें बताओगे कैसे। इसमें है, इन केस ऑफ वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस द अमाउंट ऑफ वाटर एंड शुगर डिक्रीजेस इन योर बॉडी। देखो जब वॉमिटिंग्स होती हैं या लूज मोशंस वगैरह होते हैं ना, तो जो वाटर और शुगर का जो लेवल होता है ना बॉडी में वो कम हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। दिस कैन बी अ डेंजरस सिचुएशन, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना उसके अंदर 70% वाटर होता है। ठीक है, और पानी खत्म हो जाएगा तो आप बीमार पड़ोगे ही। तो शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन इज गिवन टू रिप्लेनिश दिस लॉस। ठीक है, तो इसको कवर अप करने के लिए शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन दिया जाता है। तो आप इसको अब कैसे लिखोगे, इन केस ऑफ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन द अमाउंट ऑफ वाटर एंड शुगर decreases in the body. This can be a dangerous situation. Okay, sugar and salt solution is given and salt solution is given to replenish this loss. ठीक है, नेक्स्ट है, हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर या फिर वेयर। ठीक है, तो आपने वर्ड ये जो है ग्लूकोज ये आपने कहीं पे सुना है या पढ़ा है या कहीं देखा है, तो अगर देखा है तो कहाँ पर, तो इसमें आप लिखोगे, यस
I have listened. Yes, I have heard this word glucose we have seen it on the packets of glucose powder. We have seen it on the packets of glucose powder. Okay. I have also seen many advertisements. I have also seen many advertisements on TV and newspapers. ठीक है। और अब हम आगे देखो, अब आगे है आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं और एक स्टोरी वगैरह भी है। तो अभी हम पेज नंबर 29 से अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो तब तक थैंक यू सो मच।